नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भाई जो सेलिंग चल रही है मार्केट में पिछले 5-7 दिन से, बहुत ही पैनिक वाली सेलिंग किसको बोलते हैं वो आपने देख ली होगी। और ये मार्केट भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। देखो, असली ट्रेडर हो या असली इन्वेस्टर हो, असली स्टॉक मार्केट में काम करने वाला जो इंसान है वो तभी परफेक्ट होता है जब वो दोनों तरह की मार्केट देख ले। अप साइड की मार्केट भी, डाउन साइड की मार्केट भी। अप साइड की मार्केट तो देखो सबको अच्छी लगती है, पैसा डालो पैसा अपने आप बनता है, तो सबको अच्छी लगती है। जब गिरती हुई मार्केट है वो आपको बहुत चीज़ें सिखाएगी, आपको पैसेंस रखना सिखाएगी। आप अपने स्टॉक में लॉस देख के निकल के भाग जाओगे और 2 दिन बाद पता लगे वही स्टॉक वापस 10-15% अप साइड चला गया। कोई स्टॉक बहुत अच्छा था, बहुत फंडामेंटली बढ़िया था, आपने ले लिया था, बट वो गिरती हुई मार्केट देख के आप डर के निकल गए, दोबारा उसमें एंट्री नहीं ले पाए। थोड़े दिन में पता लगेगा वो स्टॉक डबल हो गया, ट्रिपल हो गया साल 2 साल में। तो बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये मार्केट, और ये बहुत ज़रूरी होती है, आपको मैच्योर बना देगी ये। अब बात मैं अगर सिर्फ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो देखो भाई, जो गिरती हुई मार्केट में हमेशा बोलता हूँ ट्रेडर के लिए तो वरदान है। ट्रेडर को तो ऐसी मार्केट चाहिए जिसमें पैनिक हो, सिंपल पुट बाई करेगा, आराम से बैठेगा भाई। चलो आज बात करते हैं आज के ट्रेड की। देखो, एक मैं आपको सिंपल बात बोल देता हूँ, ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं करेंगे, बहुत मैं वैसे ही बताता रहता हूँ आप लोगों को। सिंपल मैं इतना बोलूँगा भाई, मार्केट में आपके स्टॉक्स होंगे 10, 15, 20% भी लॉस में होंगे। ऐसे टाइम पे एक सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, शांति से बैठ जाओ, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो। कहीं कंपनी नहीं डूब रही है, कहीं कंपनी का बिजनेस नहीं डूब रहा है, मार्केट अप और डाउन चलती रहेगी। साल में से अगर 2 महीना भी मार्केट अप साइड चलेगी वो भी आपका काम कर देगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठो, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो अगर अच्छे स्टॉक है तो। चलो अब देखो भाई, आज मार्केट का की मूव दिखाता हूँ आपको। देखो, टॉप से मार्केट डाउन साइड ये 1580 पॉइंट के करीब 3% के आसपास आज की मूव है मार्केट की। इतना बड़ा फॉल, पता नहीं क्या मतलब, क्यों इतनी पैनिक हो रखी है मार्केट में। इतना बड़ा फॉल यार, 1500 पॉइंट बिना किसी बात, बिना किसी न्यूज के। अब देखो भाई, मार्केट में जो सपोर्ट लेवल थे, देखो ये हाई बन रहा था, इसके बाद ये हाइयर लो बना, ये लो, हाइयर लो, एक हाइयर लो यहाँ बन सकता था, ये इसने ब्रेक कर दिया। आज ये ब्रेक कर चुका है इसको ही। अब इसकी जो सपोर्ट है वो है ये वाली भाई, अब बिल्कुल अपनी उसी सपोर्ट पे भाई। आज इस सपोर्ट से एक बार रिकवरी आई थी बट वो सस्टेन नहीं हुई, इस सपोर्ट पे है। लेट्स से इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है वो अभी में पता लगेगा 1-2 दिन में, ठीक है। आज क्या होता है, आज का बताता हूँ। देखो, ट्रेडर को तो मजे हैं भाई ऐसी मार्केट में। आपको सिंपल चीजें दिखाऊंगा। देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मार्केट बहुत गिर चुकी है, अब यहाँ से हम थोड़ा कोशिश रह के ही वापस सेलिंग करेंगे, परफेक्ट जब सिनेरियो दिखेगा तभी। देखो, आज ये फर्स्ट कैंडल बनती है, बट ये अपसाइड जाता है बट सस्टेन नहीं होता, नीचे आता है, नीचे आके मार्केट ऐसे करके नीचे गिर जाती है। अब देखो, जो एग्रेसिव लोग हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो तो क्या है कि भाई फर्स्ट कैंडल का अगर 5 मिनट की कैंडल ये थी, इसके आसपास रुकती है, रुक के मार्केट का ब्रेक डाउन करती है, और तो वो रिस्क ले लेते हैं। सिंपल, मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो था उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी भाई, सिंपल। तो उसके ऊपर ट्रेड कर रही थी, तब तक मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से ट्रेड लेता और ये इसका बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था नहीं। सिंपल सा व्यू मेरा यही था कि यार डे लो ब्रेक हो या तो ठीक है, या अदरवाइज यहाँ से कोई रिकवरी भी आ सकती थी, कंसोलिडेशन भी, तो या मैं रेंज का ब्रेकडाउन हो क्लियर कट, वो हो नहीं रहा था क्लियर। अब होता क्या, देखो ये 5 मिनट में बहुत ही खिचपिच हो गया था। देखो, ये खिचपिच होके मार्केट नीचे भी बहुत आ चुकी है, बट कोई अपने को पैटर्न नहीं मिला ट्रेड लेने का। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में क्यों बोलता हूँ, जहाँ क्लैरिटी ना हो बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ। फिर भाई मैं 15 मिनट भी देख रहा हूँ। 15 मिनट में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल थी, इसके पास 3-4 कैंडल रुकती हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है, बट एकदम से इतना बड़े नीचे आ गई मार्केट। यहाँ भी क्या था, लग तो रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जाती जा रही है, बट यहाँ भी कोई एंट्री का सिस्टम बना नहीं। अब और भी बड़ा टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम चलते रहते हैं। देखो 5, 15, 1 आवर। होता क्या है भाई, ये फर्स्ट आवर की कैंडल थी। देखो फर्स्ट आवर की कैंडल का ये देखो, फर्स्ट आवर की कैंडल का ये कैंडल बनी न्यूट्रल, इसका ब्रेकडाउन हो गया और प्रीवियस डे के लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया इस कैंडल ने। अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखो ये हुआ भाई, सुबह 5-15 में नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, वहां ट्रेड हमने नहीं लिया, ना समझ आया। इस कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया और लास्ट डे के जो लो था लास्ट डे का, वो भी ब्रेकडाउन हो गया। अब सिंपल एक चीज तो हो चुकी थी कि यार डे ये आवरली कैंडल का हाई निकलना अब मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की मार्केट है, प्रेशर में मार्केट है, और ये निकालने का मतलब है कि पहले यहाँ कंसोलिडेशन देना पड़ेगा इसको 1-2 घंटे का, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा तभी ये निकल सकता है, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा। जब भी मार्केट ऊपर आएगी इसके आसपास से यहाँ सेलिंग आएगी।
अब मेरा सिंपल व्यू ये था कि अगर मेरे को ट्रेड मिलेगा कोई तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई होता क्या, देखो इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम देखो कैसे हो, देखो कन्विक्शन दे दी इसने मेरे को। अब ये बिल्कुल अपसाइड आया था, अगर ये 5 मिनट में आप देखोगे तो कई लोगों को हो गया होगा कि ये बाइंग आ गई, 5 मिनट में ये बाइंग आ गई, देखो कई लोगों को लगा होगा। अब मेरा सिंपल व्यू था कि भाई ये नहीं निकलना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस था सिंपल, ठीक है। देखो कहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री दी इसने, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री दी इसने। मैं क्योंकि ये जब हुआ तो मैंने 5-15 वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था। मेरा व्यू ये था कि या तो 5-15 में आके कोई मेरे को यहाँ पे कोई वापस आएगा और इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बनेगा और यहाँ कोई वापस से बीरी सेटअप मिला तो ठीक है। लेकिन इसने तो आवरली में इतनी सुंदर एंट्री दी, बिल्कुल देखो ऊपर यहाँ एंट्री दी तो मैंने भाई यहाँ पे अपनी कॉल सेल की सिंपल, यहाँ कॉल सेल की। मैं आपको दिखाता हूँ इसको 5 मिनट में भी। देखो आपको चीजें समझना एक बार की चीजें क्या दिखी, देखो ये 5 मिनट की मूव होगी है। यहाँ क्या होता है, देखो एकदम से सडन एकदम से बाइंग आती है। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार यहाँ तो बाइंग आ गई, मार्केट बाइंग साइड की होगी। नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम आपको जब बीरी सेटअप दे के बैठा हुआ है तो मार्केट बाइंग साइड की नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई, छोटी मोटी बाइंग आ गई होगी, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम वाले सेटअप को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये था, ये इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बना हुआ है 15 मिनट का, 5 मिनट का, और इस लोअर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। यहीं से आके अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम जिसका था वो तो यहाँ से लेगा सेल की एंट्री। तो मैं इसलिए कहता हूँ अपना व्यू क्लियर रखो कि आपको चाहिए क्या, आपका व्यू क्या है, वैसा ही ट्रेड ढूंढो। अगर कोई इंसान यहाँ भी ट्रेड ढूंढेगा तो उसको ये ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ उसका व्यू बुलिश हो चुका होगा। मेरा व्यू ही यहाँ बेरिश था कि जब भी इसके आसपास आएगा मेरे को सेल करना है, बस यहाँ सेल किया भाई। ये इतना धड़ाधड़ पता भी नहीं था इतना फास्ट गिरेगा। ये धड़ाधड़ इसने कुछ किया ही नहीं। ये 51,000 के आसपास आया था, मैंने 51,000 के आसपास आया। जैसे ये थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी मैंने तो यहीं अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। बहुत बड़ा ट्रेड हो गया ये देखो 500-550 पॉइंट का मूव है ये 4-5 कैंडल में ही। यहाँ पे अगर पुट बाई हो जाती तो मजा ही आ जाता, मतलब ये तो कॉल सेल होगी तो अगर पुट बाई होती तो मजा ही आ जाता। अब देखो होता क्या, दोबारा एक ट्रेड और बताता हूँ फिर मैं आपको। छोटा ट्रेड लिया हालांकि मैंने, इसको जल्दी एग्जिट कर दिया। देखो क्या हुआ, अपसाइड आके जब मेरे को इसके ये लोअर आई बना, फिर एक और लोअर आई बना दिया, एक ग्रीन कैंडल न्यूट्रल कैंडल फिर एक रेड कैंडल, और इस न्यूट्रल कैंडल का लो गया प्रॉपर एक इवनिंग स्टार लोअर हाई। देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई फिर लोअर हाई बना। मैंने ये जो रेड कैंडल है मैं वेट कर रहा था थोड़ा ऊपर एंट्री की, एंट्री नहीं आई, ये बन गई। जब ये कैंडल इस न्यूट्रल ये जो इनसाइड कैंडल थी इसका लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ एक छोटा ट्रेड लिया यहाँ, और क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रेड हो चुका था तो छोटा ट्रेड लिया। और वो जैसे ही 1 और 2 ये इसने ये लो ब्रेक किया 2, मैंने इसी कैंडल में उसको एग्जिट कर दिया। ये थोड़ी सी गलती रही कि शायद बैठ सकते थे क्योंकि अच्छा खासा पहले प्रॉफिट था, बट एक अच्छा खासा ट्रेड हो चुका था तो मैं चाह रहा था कि ठीक अब जो मिल जाए वो इनफ है। और ये देखो उसके बाद भी भाई क्या होता है, ये तो कोई एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि इतना बड़ा कोई मूव आ जाएगा। धड़ाधड़ मार्केट नीचे भाई। उसके बाद देखो होता क्या है मार्केट में, क्या वोलेटाइल मार्केट थी। यहाँ से अपसाइड जाती है एकदम से नीचे, और ये देखो एकदम से कितनी बड़ी रिकवरी भाई। ये यहाँ से मार्केट में क्या हो गया था पता नहीं है, 1100 पॉइंट अपसाइड, और 1100 पॉइंट के बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 कैंडल में ये पूरी वापस नीचे, मतलब 1100 पॉइंट अपसाइड, 1100 पॉइंट एकदम नीचे। ये सारा चीज हो चुकी है 20-25-30 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ नहीं फंसना भाई अपने को ऐसी चीजों में। यहाँ व्यू बिल्कुल क्लियर है, बाइंग होगी भाई, क्लियर कट रेंज बनेगी, उसका 15 मिनट ब्रेकआउट होगा तो ही लेंगे, ना तो ये जाने तो कहीं जाए कोई मतलब नहीं अपने को। यही फिर सेलिंग का चक्कर था। ये नहीं है कि भाई अब मैं एक बार मैंने यहाँ से एंट्री ले ली, दोबारा जाती मैं एंट्री लूंगा। अगर मैं इसके बेस पे एंट्री किसी ने ली होगी, बन सकती है एंट्री, इसने किसी का लो जाते लिया होगा, अगर मेरा ट्रेड नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ रिस्क लेता, बट मेरा यहाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। इसका हाई जो था वो अराउंड 500 के आसपास है, और यहाँ इसका लो था वो 200 के आसपास। स्टॉप लॉस जो रियल बन रहा है वो 300 पॉइंट का, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था इतना बड़ा। हाँ, अगर मेरा ट्रेड नहीं हुआ होता तो भाई मैं इसका लो जाते ही रिस्क लेता, छोटा मोटा स्टॉप लॉस मन मर्जी का डालना पड़ता फिर यहाँ पे। सिंपल सी बात ये थी बस, और कोई ट्रेड लिया नहीं, यही आज का ट्रेड था। और चलो हम आपको दिखाता हूँ भाई नेक्स्ट कर क्या सकते हैं, मतलब वो डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत बड़ा 4000 पॉइंट के 4000 पॉइंट्स के करीब का ज़बरदस्त फॉल आ चुका है। ये अब बिल्कुल स्पोर्ट पे है, यहाँ ये स्पोर्ट थी, यहीं से पूरा मूव स्टार्ट हुआ था। सिंपल बात वही फिर बताता हूँ, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए मान लो, तो मेरा व्यू सिंपल है भाई, अब और नीचे जाने का सिंपल यहाँ से देखो जाने को कितना नीचे जा सकती है। हम तो दोनों तरह के रेडी हैं, लेकिन हमें लेना कब है, सेलिंग का ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट का जो क्लोजिंग है 50,500 के अराउंड, वहां पे या डे लो के आसपास आके मार्केट रेंज बना के ब्रेकडाउन दे, तो हम वापस सेलिंग का ट्रेड ही लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
या मार्केट अपसाइड आए एक बार और अपसाइड से वापस बीरी सेटअप देगी तो भी ट्रेड लेंगे बीरी सी, क्योंकि अपसाइड जाते ही बायर से सस्टेन नहीं होगा। हाँ, तुक्के पे नहीं लेंगे कि एक कैंडल दिखी और ले लिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 4000 पॉइंट्स गिर चुकी है विद इन 6-7 डेज। बहुत कुछ हो चुका है सेलिंग साइड भी। अब एकदम से नहीं लेंगे कि एक कैंडल दिखी और यहाँ ट्रेड लेके बैठ गए सेलिंग का भी। यहाँ भी कोई अपसाइड गए, रेंज बनी, उसका ब्रेकडाउन हुआ, या कोई इवनिंग स्टार टाइप इस टाइप से बना, कोई लोअर हाई बना दिया, इस टाइप से कोई सेटअप मिला तो फिर से सेलिंग का ही ट्रेड लेंगे। हाँ, बाइंग का ट्रेड सिंपल है, बिल्कुल क्लियरिटी है। यहाँ बाइंग का ट्रेड भाई तब भी लेंगे जब क्लियर कट रेंज बनेगी, कोई उसका ब्रेकआउट होगा तो ही बाइंग का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज बाइंग में नहीं फंसेंगे भाई, सिंपल। हाँ, डे लो के आसपास आके मार्केट रेंज बना के फिर से ब्रेकडाउन करेगी, पक्का ट्रेड लेंगे। क्लोजिंग के आसपास रेंज बनने लग जाए, ब्रेकडाउन हो, पक्का ट्रेड लेंगे। अब साइड में मार्केट जाएगी, वहां से कोई भी सेटअप देगी, पक्का ट्रेड लेंगे। मार्केट गैप अप होगी ऊपर, एकदम से बाइंग साइड नहीं जंप करेंगे, ध्यान से सुन लो। ऊपर से कोई भी अपने को बीरी सेटअप मिलता है, वापिस से ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाती है, ऑलरेडी मान लो यहाँ है, और बड़ा गैप डाउन होगी 50,000 के आसपास, 50,000 यहाँ इस रेंज के आसपास कहीं भी गैप डाउन हो जाए मान लो, एकदम जंप नहीं करेंगे, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। यहाँ से एकदम से ना सेलिंग साइड जाएंगे और एकदम बाइंग दिखे तो भी बाइंग की साइड नहीं जाएंगे। मार्केट को स्टेबल होने देंगे, या तो यहीं पे कोई 50,000 के आसपास रेंज बनाने लगे, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, वैसा ट्रेड लेंगे। या वापस आए डे लो के आसपास या क्लोजिंग के आसपास, यहाँ से कोई सेटअप वापस से रेंज बनाए, अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वैसा ट्रेड लेंगे। सिंपल, ये व्यू रखना है भाई। 15 मिनट में भी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो, ये क्लियर चीज़ है, यहीं ओपन हो जाए, ये पूरी रेंज बनी हुई है, यहाँ टाइम बिता के रेंज का ब्रेक डाउन करे तो लेंगे। अब साइड में जाते जाएंगे तो ये हाई तो ब्रेक होना मुश्किल होगा बायर्स के लिए, और इसके आसपास जाके कोई भी इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनता है या कोई भी सेटअप रेंज बनती है, ब्रेक डाउन होता है, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। हाँ, यहाँ पे क्लियर कट रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, काफ़ी देर टाइम बिता के ब्रेकआउट करे तो बाइंग का ट्रेड लेंगे। सिंपल, बस। चलो आज के लिए इतना, ये ध्यान रखना भाई। थैंक यू।